कोई सुरक्षित नहीं है। सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, किसका कब हैक हो जाए, किसके साथ कितना फ्रॉड हो जाए कोई नहीं हैक हुआ। उसमें 83,000 कटा, दूसरे वाले फोन में 5,000। अगर आपको लगता है कि मैं सेफ हूँ तो जरा सावधान हो जाइए। फॉर्म दिया हमको भरने के लिए कि है आप अपने माताजी का नाम भर दीजिए, उम्र भर दीजिए और 5 रुपया डाल के सब। वर्मा जी की तरह से आपके भी साथ धोखा हो सकता है, चूना लग सकता है। दिखाने के लिए हॉस्पिटल में नंबर बुकिंग कराने के नाम पे ये हो गया। एक तो बेचारा खुद परेशान थे, ऊपर से पूरा पैसा। दोस्तों मैं चंदन हूँ और आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया। आज के दौर में फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है और फ्रॉड करने के नए नए तरीके दिन प्रतिदिन डेवलप हो रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के वीडियोस देखते होंगे, खबरों को सुनते होंगे कि ये तरीके से ये फ्रॉड हो गया। समय समय पर नए नए तरीके आते हैं और लोग उससे अपडेट होते हैं, थोड़े से जागरूक होते हैं। एक तरीके से जैसे ही जागरूक होते हैं तब से कोई दूसरा तरीका वो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति बना लेता है। ताजा मामला है, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार वर्मा। राहुल कुमार वर्मा जी हैं, पेशे से एक सुनार की दुकान, ये सोने की दुकान चलाते हैं। माता जी के इनके तबीयत खराब था और आपको बता दूं देश का जाना माना हॉस्पिटल एम्स है और एम्स में हर तरीके के बीमारियों का इलाज होता है। तो वर्मा जी ने सोचा कि अपने माता जी का इलाज क्यों ना हम एम्स में कराएं। एम्स में किसी ने सुझाव दिया कि फला डॉक्टर है, वहाँ पर आप ऑनलाइन नंबर लगा सकते हैं। वर्मा जी ने ऑनलाइन नंबर लगाने के लिए प्रयास किया, नहीं हो पाया। ओपीडी में शायद दिखा जाता है, तो ऑनलाइन उसका वेबसाइट है, उस पर इन्होंने ट्राई किया और शायद नहीं हो पाया। तो इन्होंने छोटी सी गलती ये कर दिया कि गूगल पे एम्स में एक बुकिंग करने के लिए नंबर निकाला। उस नंबर पर कॉल किया तो किसी फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने उठाया और बोला कि बिल्कुल 5 रुपये लगेंगे, कुछ जानकारी आपको भरना होगा और आप कभी भी आ करके एम्स में दिखा सकते हैं। वर्मा जी के नंबर पर हाय हेलो का मैसेज आता है और उसने बोला कि मैं एक कुछ लिंक भेज रहा हूं और उस लिंक को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, अपने माता जी का कुछ जानकारी भरिए उसमें और आप कभी भी आइएगा, एक टोकन नंबर मिलेगा, आप आकर के दिखा लीजिएगा। वर्मा जी समझे नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, कुछ जानकारी को भर दिया। अब भरने के बाद शायद कुछ सबमिट का क्या किए हैं अभी मैं बात करूंगा, इसलिए मैं छोटा सा सारांश आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉल किए, सबमिट कर दिए, हो गया। उसके बाद इनका जो फ़ोन है ना कुछ मैसेज आ रहा था, ना कोई कॉल आ रहा था, ना कहीं कोई कॉल जा रहा था। पूरी तरीके से इनका फ़ोन हैक हो चुका था। और कितने रुपए आपके साथ फ्रॉड हुआ है? हमारे मोबाइल से 1 से 83,500 रुपये कटा है और 2 नंबर से 5-5 हज़ार रुपये कटा है। यानी कुल मिलाकर मानकर चले 1 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड हुआ है माता जी के इलाज करने को लेकर के। पूरी बात बताइए, नंबर कहाँ से मिला, कैसे क्या क्या हुआ? जैसे कि मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, बात यह है, दरअसल जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी माताजी का तबीयत जो कि ख़राब हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि इधर उधर दवा करा रहे थे, कप्तानगंज पहले दवा करा रहे थे, उसमें हमको रिस्पांस नहीं मिला। तो हम सोचे गोरखपुर से क्यों ना दवा करा दिया जाए, कुछ पैसा लगेगा तो क्या माताजी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद से मैंने क्या हुआ कि हम लोग का गोरखपुर जाने में बहुत असमर्थ होती है। 9 बजे के बाद से कोई साधन नहीं मिलता है यहाँ से, खजरी बाज़ार से 9 बजे के पहले 3 बसें जाती हैं, वो भी प्राइवेट। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं सोचा कि गोरखपुर जाकर दिखा दूं, तो मैंने नंबर एक सोचा कि पूछा, किसी ने हमको बताया था कि ऑनलाइन भी नंबर लगता है। हाँ, एम्स में स्वाभाविक सबको पता है, वेबसाइट है, उस पर जाएंगे आप, नंबर ओपीडी का लगा सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, ऑनलाइन हमने नंबर निकाल लिया। ऑनलाइन नंबर निकालने के बाद मैं तो पहला नंबर की कभी मैं गया भी नहीं वहाँ एम्स में, और ये सोचा कि ऑनलाइन नंबर लग रहा है, जाने के बाद सब पता चल जाएगा। ऑनलाइन नंबर लगा रहा था ताकि नंबर लग जाएगा तो आराम से आधा घंटा बेर से बेर जाकर मैं दिखा लूँगा। ऑनलाइन नंबर लगाने के बाद नंबर मैं लगा रहा था, तब तक उधर से बोल रहा था, मतलब सब चीज़ वो डॉक्टरी लाइन बता रहा था। और डॉक्टरी लाइन का एक हमको मैसेज दिया, डॉक्टर सर्विस शिरोर करके आ रहा था हमारे पास, और ये फार्म दिया हमको भरने के लिए कि है आप अपने माताजी का नाम भर दीजिए, उम्र भर दीजिए और 5 रुपया डाल के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद से मैंने 5 रुपया डाला। उसके बाद से 5 रुपया डालने के बाद लिख रहा था नेटवर्क सर्विस शिरोर। उसके बाद से एक बार और ट्राई किया,
उसके बाद से हमको ज़रूरी था उनको दिखाना, तो अपने भाई साहब के मोबाइल से भी मैंने किया, उसमें भी ऐसा ही कर रहा था। तो एक हमारे भाई साहब का मोबाइल से पैसा कट गया, 2 घंटे बाद कट गया 5,000 रुपया। उसके बाद से मैंने कहा कि चलिए गनीमत है कि अब हमको ये लगा कि हमारा खाता से नहीं कटा है और भाई साहब के 5,000 रुपया कटा है, चलिए गलती किए हैं तो कट गया है। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 5,000 रुपया भाई साहब के खाते से कट गया। उसके बाद से मैंने गया इलाज जाकर स्वयं दूसरे डॉक्टरी में दिखाया। उसके बाद इलाज कराया। फिर हमारा शाम को हमारे खाते से जितना बैलेंस था 2 ट्रांजैक्शन करके एक 79,999 का ट्रांजैक्शन हुआ और एक 3500 का 2 ट्रांजैक्शन हमारे खाते से कर लिया गया। उसके बाद हमारे खाते पे से ना मैसेज आया ना OTP आया। उसके बाद से जो हमारा कोड वगैरह था फ़ोन पे गूगल पे का, वो कोड चल नहीं रहा था, हैंग हो गया हमारा, उसको फॉरगेट कर दिया गया। हाँ, पासवर्ड को बदल दिया गया। उसके बाद मैं चेक करते रह गया, मेरा बैलेंस बताया नहीं। अगले दिन छुट्टी था, मुहर्रम का छुट्टी था। उसके बाद से मैं बैंक बंद था। उसके अगले दिन मैं गया बैंक, जांच करा रहा तो मेरा बैलेंस 0, 46 रुपया बस बचा। अब हमको लगा कि अरे यार ये क्या गलती हो गया, कहाँ से, अब यही सब। तब उसके बाद से वो हमको लगा कि ये सब वहीं से हो गया। फिर मैंने क्या किया, वहाँ गया बैंक पे, तो मैनेजर बोल रहे हैं कि एक काम करिए, आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करिए और साइबर पर फ़ोन कर दीजिए। साइबर पर कंप्लेन किए और टोल फ्री नंबर पर भी कॉल किए। उसके बाद से मैंने 18 तारीख ये हुआ, 19 तारीख को मैं अपने यहाँ थाना निबुआ नौरंगिया वहाँ जाकर दिया थाना अध्यक्ष जी को। उसके बाद से फिर हमारा मन नहीं माना तो मैं 20 तारीख को पडरौना फिर गया, SP ऑफिस साइबर क्राइम पे कंप्लेन देकर आया। अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद से ना इसका कोई मतलब, वहाँ गए थे, फिर हमने जांच करने गए थे तो कह रहे लोग प्रोसेस चल रहा है, काम हो जो भी होगा आगे थाने से बता दिया जाएगा। तहरीर देने के बाद प्रोसेस में है, और प्रोसेस में कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये भविष्य की बात है। तो दोस्तों आपने पूरी कहानी को सुना। अगर आप भी बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत होशियार बनते हैं, मोबाइल को पूरी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, OTP नहीं शेयर करेंगे, लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सेफ हूं तो ज़रा सावधान हो जाइए। वर्मा जी की तरह से आपके भी साथ धोखा हो सकता है, चूना लग सकता है। हॉस्पिटल में माता जी को ऑनलाइन बुकिंग कराने के नाम पर किस तरीके से लाखों रुपए के साथ लाखों रुपए का इनके साथ फ्रॉड हो चुका, आपने पूरी कहानी को सुना। एक चीज बातों को आप समझिए, फ्रॉड करने वाले ने इनके नंबर पे एक लिंक भेजा, लिंक में इन्होंने सारे दस्तावेज जो भी चीजें हैं उसमें फिल कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, नेटवर्क एरर हो गया, इनका फोन पूरी तरीके से हैक हो गया। हैक होने के बाद इन्होंने क्या किया कि हो सकता है मेरा फोन काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपने बगल वाले भाई साहब के पास भी फोन है, फोन से उसको मैं दोबारा करता हूं। भाई साहब के फोन से भी इन्होंने किया, भाई साहब का फोन भी हैक हो गया। भाई साहब के पैसे से 2 घंटे में पैसे कट गए। इन्होंने लगा हो सकता है कुछ गलती से कट गया, लेकिन इन्होंने भूल गया कि पहले अपने नंबर पर भी इन्होंने इंस्टॉल किया था, उसमें कितना कटा, 83,500। इनके वाले फोन से जो पहले हैक हुआ उसमें 83,000 कटा, दूसरे वाले फोन में 5,000। तो ये है दोस्तों फ्रॉड करने का तरीका। फ्रॉड करने के नए नए तरीके, नए उसमें नया उसमें लोग अपना एक विकसित कर रहे हैं। किस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम पर है और नई छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं। हाँ, दूसरी चीज़ एक बात और बताऊं, उस नंबर पे, जिस नंबर से व्हाट्सएप पे वो जो लिंक आया था, उस नंबर पे बात भी कर रहे हैं। बात करने के बाद क्या बता रहा है, बात करने के बाद बोल रहा है मैं दूसरा नंबर, एक आदमी नंबर मांगा, बात किया, उसके बाद से ये मतलब ये कहा कि उसको एक शब्द गलत बोला, तो उसने फिर बोल रहा है कि अभी तो मैं कम काटा हूँ, अब गलत शब्द बोल के अभी और पैसा काटूंगा। सुन रहे हैं, दे रहा है। एक तो फ्रॉड किया, चल रहा है, नंबर चल भी रहा है, फ्रॉड किया, बात करने पे बोल रहा है अभी तो इतना ही काटे हैं, बहुत ज्यादा बोलोगे तो दूसरा भी काट लेंगे, तीसरा भी काट लेंगे, चौथा भी काट लेंगे, सब कुछ काट लेंगे। किस तरीके से फ्रॉड करने वालों के हौसले बुलंद हैं, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बचने का कोई ना कोई उपाय होगा।
सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को इसके लिए कड़ी से कड़ी रूल रेगुलेशन सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। माता जी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में नंबर बुकिंग कराने के नाम पे ये हो गया। एक तो बेचारा खुद परेशान थे, ऊपर से पूरा पैसा भी कट गया। अब जाए तो जाए कहाँ। एप्लीकेशन दिए, उस पर प्रोसेस चल रहा है, जांच हो रही है, पता किया जा रहा है, कब किया जाएगा भगवान जाने, फ्रॉड करने वाला जाने। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो प्रयास करने का था कि आप लोग जागरूक रहें, समझते रहें। अगर आपके नंबर पे कोई भी लिंक जाता है तो कृपया करके सावधान रहें। अगर आप लोगों के दिमाग में यह पहले से सेट है कि बिना ओटीपी बताएंगे, अरे हम बिना ओटीपी नहीं बताएंगे तो पैसा मेरा सेफ नहीं, तभी भी आप भूल में हैं। हम तो यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस नेटवर्क पे ज़्यादा से ध्यान दिया जाए कि हमारे तरफ, मैं साइबर क्राइम पे गया तो हमारे तरफ बहुत लोग वहाँ पे जा रहे हैं। साइबर क्राइम पे ये गए थे वर्मा जी, इन्होंने बताया बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, बहुत लोगों की लाइन लगी थी, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पूरा पड़ा हुआ है। इससे यह समझ में आता है कि आज के समय में साइबर क्राइम अपने चरम पर है और समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना विकराल रूप लेगा। कोई सुरक्षित नहीं है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, किसका कब हैक हो जाए, किसके साथ कितना फ्रॉड हो जाए कोई नहीं जानता है। आज के समय में शासन प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए। इसके साथ लोगों को समझाया जाए, जागरूक किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो थोड़े से कम मोबाइल को चलाना चाहते हैं, ज्यादातर उनके साथ फ्रॉड होता है। किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, शासन प्रशासन इस पर सोचे, समझे, लोगों को सचेत करे, निर्देश दे। किसी के भी साथ फ्रॉड हो सकता है। आज वर्मा जी के साथ हुआ, कल मेरे साथ हुआ, परसों आपके साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और दिमाग से निकाल दें कि बिना ओटीपी बताए कुछ नहीं हो सकता। बिना ओटीपी बताए भी वर्मा जी के साथ हो गया। ठीक है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं किसी अन्य जागरूक करने वाले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।